बीजेपी के इस फैसले को आप सीधे सीधे 5 पॉइंट से समझ सकते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्यों बड़ा त्याग किया। नंबर 1, उद्धव ठाकरे कोई राजनीतिक और भावनात्मक लाभ ना उठा पाए। सोचिए आप, मॉरल हाई ग्राउंड एक उन्होंने लिया, इन्होंने उससे भी बड़ा हाई ग्राउंड ले लिया। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर मराठा वोटरों को संदेश देना, क्लियर कट बाला साहब की आइडियोलॉजी। नेक्स्ट, शिवसेना को मराठा कार्ड खेलने का मौका ना देना, शिवसेना को सीएम बनाकर बाला साहब ठाकरे की विरासत पर दावा ठोका। शिंदे के जरिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में हुए करप्शन पर चोट करना और उनकी आइडियोलॉजी को यह बताना कि उद्धव उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, ना कि बाला साहब की। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला ही एक लौता ट्विस्ट नहीं है। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल स्टोरी में कई ट्विस्ट हैं। शाम 6:30 बजे तक यही कहा गया कि राजभवन में सिर्फ एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे, लेकिन अचानक एक और ट्विस्ट सामने आया। थोड़ी देर बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हुए। नड्डा ने फडणवीस से बात की और फिर खबर आती है कि फडणवीस भी शपथ लेंगे। वो फडणवीस जो कह रहे थे सिर्फ एक व्यक्ति शपथ लेगा, वो नई सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। सवाल यह है कि जब देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा कि वो नई सरकार में शामिल नहीं होंगे, तो फिर 2.25 घंटे में क्या कहानी बदली जिससे फडणवीस शपथ के लिए तैयार हो गए। इसकी इनसाइड रिपोर्ट क्या है, कैसे हुआ ये सब, आप खुद देखें। आज महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब खुद देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का ऐलान किया। गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की। इसके ठीक 1 मिनट बाद यानी शाम 4:45 पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूसरी सबसे बड़ी खबर आई। जिन फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला सीएम माना जा रहा था, जिनके नाम की चर्चा कई दिन से चल रही थी, उन्होंने अचानक बाउंसर फेंक दिया। कह दिया कि नए मंत्रिमंडल में वो मंत्री नहीं बनेंगे, मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली ट्विस्ट और टर्न तो आने बाकी थी। फडणवीस के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने के ऐलान के बाद दिल्ली में हलचल तेज हुई। दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर्स एक्टिव हुए। तुरंत दिल्ली से फडणवीस के लिए मैसेज किया। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट देखिए। जेपी नड्डा ने लिखा, बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए बड़े मन का परिचय देते हुए एकनाथ शिंदे जी का समर्थन करने का निर्णय किया। देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा मन दिखाते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने का निर्णय लिया है, जो महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। इसी बात को जेपी नड्डा ने मीडिया में आकर दोहराया। उन्होंने कहा, फडणवीस को मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। अब इसके आगे की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट क्लियर कर देगा। अमित शाह ने लिखा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और सेवा भाव का परिचायक है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। यानी बीजेपी हाईकमान की तरफ से लाइन बिल्कुल क्लियर थी, फडणवीस शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इसी के बाद राजभवन में शिंदे के शपथ ग्रहण के दौरान फडणवीस के लिए भी कुर्सी लगा दी गई। फडणवीस ने मंत्री पद की शपथ ली। साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। लेकिन इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने यह भी एक तरीके से मैसेज दे दिया कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है, वो पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, उनके इस डिसीजन से एक बहुत बड़ा मैसेज गया है।